हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा और मोनू शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं आपको एक नया टॉपिक, जिसमें देखो क्या है, एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आ ही जाता है। क्या रूट यानी कि अपरमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आपको पता है, ये वैसे तो अपरमेय संख्या 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में आता ही आता है, चाहे वो √2 हो, √3 हो, √4 हो, सॉरी √5 हो, इस तरह से क्या हो, जैसे कि √2 हो गया है, √3 हो गया है, √5 हो गया है, √7 हो गया है। इस तरह से क्या है, ये संख्याएं आपकी आ सकती हैं कि अपरमेय संख्या सिद्ध करो। तो कई लोगों का हमसे कहना था कि क्या सर ये जो 6 + √2 भी उसी तरह से होगी कि जैसा कि √2 होता है, नॉर्मली √2 होता है, उतने ही लॉन्ग तरीके से होगा। इतने ये जो है सवाल उतने लॉन्ग तरीके से नहीं होगा, इसको हम छोटे तरीके से करते हैं। उसका क्या तरीका होता है, देखो जैसे कि एग्जाम जैसे हम उसमें मानते हैं कि माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है, मानते हैं ना उसमें भी, तो इसमें भी हम वही मानेंगे कि परमेय संख्या है। ठीक है, हमने ये लिख लिया। उसके बाद क्या करेंगे, अब हम जैसे कि 6 + √2 = p/q वहाँ भी लिखते हैं, यानी कि परमेय संख्या क्या होती है, वही संख्या जो p/q के रूप में लिख ली जाए तथा q का मान 0 ना हो। तो इस तरह से यहाँ पर भी वही सेम, ये जो प्लस का 6 है बराबर के दूसरी साइड में जाता है तो क्या हो जाता है, प्लस का कोई भी साइन माइनस का हो जाता है। तो इसी तरह से p/q -6 हो जाएगा। आप लोगों को सबको पता है कि यहाँ पर जो p/q है ये क्या है, एक परमेय संख्या है ना। तो लिख दिया हमने कि p/q एक क्या है, परमेय संख्या है। अब और 6 भी क्या है, परमेय संख्या है। 6 भी तो है, 6 भी क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। 6 भी एक परमेय संख्या है, तो इनका अंतर क्या होगा, परमेय संख्या। सीधी सी बात है, जब ये परमेय संख्या ये परमेय संख्या तो इनका अंतर परमेय संख्या। तो लिखेंगे कि p/q -6 भी एक परमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जब ये परमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या है, √2, ये भी क्या होगी, एक परमेय संख्या। तो लिखेंगे इसलिए √2 भी एक परमेय संख्या होगी। ठीक है ना, √2 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब जब √2 एक परमेय संख्या हो गई है तो, लेकिन हमने क्या किया था, सिर्फ माना ही था ना। हमने क्या किया था, माना √2, क्योंकि हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करनी। तो इसके विपरीत क्या करेंगे कि लिख देंगे चूंकि या क्योंकि हमने क्या किया था, विरोध किया था, विरोध में ही तो माना था। लिखेंगे हमने विरोध किया था कि √2 यानी कि 6 + √2 एक अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या है। ये हमने क्या किया था, विरोध किया था कि 6 + √2 एक परमेय संख्या है। इसलिए क्या करेंगे, अतः, ठीक है, अतः 6 लिखेंगे, अतः 6 + √2 एक अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि हमने क्या किया था, विरोध किया था, अपरमेय संख्या है। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सवाल कर लिया है। आगे के सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। और कृपया इन जो हमारे क्वेश्चंस हैं यानी कि हमारी जो वीडियो हैं इनको शेयर करना ना भूलें। आप लोगों के सपोर्ट के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा आभार प्रकट कर रहे हैं। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राम।